अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का मेरा मौजू जो है वो है तालीम। तालीम के शोबे में हुकूमत काफ़ी कुछ कर रही है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहिए। ये जो वो कर रही है ये नाकाफ़ी है। लेकिन उसके साथ इन्होंने पेंसिलें, शार्पनर और दूसरी स्टेशनरी का सामान महंगा कर दिया, जो कि बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त किस्म की ये बात हो चुकी है। नाज़रीन, आज मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ एक गवर्नमेंट के स्कूल की तरफ से। ये बच्चियों का स्कूल है और ये मिडल स्कूल है, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। ये लाहौर एमओ कॉलेज रोड के साथ है, सांदा रोड। एमओ कॉलेज के साथ सांदा रोड एक सड़क अंदर जाती है। उस सड़क पे स्कूल है गवर्नमेंट वजीर मॉडल गर्ल्स मिडिल स्कूल। ये पहले प्राइमरी था, अब ये मिडिल हो चुका है और इलाके के लोगों को इसकी काफ़ी सहूलत है। जो लोग ज़्यादा पैसे नहीं खर्च सकते, ज़्यादा फीस नहीं से दे सकते, 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार फीस नहीं खर्च सकते, उनकी बच्चियों के लिए ये बहुत ही आला स्कूल है, जिसमें बच्चियों को तालीम भी मिल जाती है और उनको सारी सहूलतें भी उधर मुयस्सर है। लेकिन नाज़रीन, मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, पहले भी मैं एक दफ़ा इस स्कूल के लिए एक प्रोग्राम कर चुका हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से हुकूमत और हमारे वज़ीर तालीम को इसकी तरफ कोई ख्याल नहीं आया। इसके बिल्कुल गेट के आगे, नाज़रीन बिल्कुल गेट के आगे, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, बिल्कुल गेट के आगे कूड़े के बहुत बड़े ढेर हैं, जो इन बच्चों के लिए इंतहाई मुज़र सेहत हैं और वो हर वक्त पड़े रहते हैं। जो ये कूड़े के ढेर हैं, इनमें से इतना शदीद तफन है। मेन रोड है, इस पे जो गुजरने वाले लोग हैं वो इसकी इतनी बदबू से इतने परेशान हैं। तो क्या ये बच्चे जो बिल्कुल दीवार के साथ, जो दोनों गेटों के साथ, इसके 2 गेट्स हैं, ये ऐसे कॉर्नर है, ये मेन सड़क की तरफ एक हिस्सा है, एक दूसरा छोटी सड़क की तरफ हिस्सा है, तो शदीद तफन का शिकार है। लेकिन कोई उस पर तवज्जो नहीं दे रहा। पूरे इलाके का गंद जो है वो इस गेट के आगे, इस स्कूल के आगे फेंका जाता है। ना कोई उसके लिए पूछने वाला है, ना उसके लिए इन बच्चों का को ख्याल करने वाला है कि इन बच्चों को उससे क्या बीमारियां लाहक होंगी, इनके लिए क्या मुश्किलात पैदा होंगी। मेरे ख्याल से इनके स्कूल टीचर्स ने या हेड मास्टर प्रिंसिपल साहबा ने कुछ शिकायत भी की होंगी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं किया जा रहा। ये इसको आप देखें कि इसके आगे कितना गंद है। वो जो बच्चे सुबह को एंटर होते हैं, इस वक्त भी उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। जब वो स्कूल से बाहर आते हैं तो उसके लिए भी इनको बड़ी मुश्किल होती है। तो मेरी गुजारिश है कि अगर खुदारा एक अच्छा काम चल रहा है, वो आप लोगों ने नहीं चलाया, वो पहले का चल रहा है, तो वो अगर चल रहा है, आपने तो पेंसिलें भी महंगी कर दी, शार्पनर, ये वो दूसरी स्टेशनरी का सामान भी महंगा कर दिया, दूध का पता नहीं क्या है, वो मिला या नहीं मिला, ये तो एक अलग बात है ना। तो कम से कम इतना ख्याल कर लें कि उनको सफाई दे दें, उनके लिए जो अच्छा काम है वो ही कर दें, कि ये जो कूड़े के ढेर इसके आगे लगते हैं उसके लिए कोई मुतबादल जगह बना दें, ताकि ये इन बच्चों की ज़िंदगियों से तो ना खेला जाए। इसमें जरासीम होते हैं, इसमें गंदगी के ढेर होते हैं, इसमें किसी की कोई कुछ जख्मों की पट्टी कोई उतार के फेंकता है। आजकल पैम्पर्स जो बच्चों के हैं वो आम घरों से बाहर फेंक दिए जाते हैं, वो इस कूड़े के अंदर होते हैं। तो ये नाकाबिले बर्दाश्त बदबू है वहाँ पे। तो मेरी हकाम बाला से और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग हैं उनसे, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा से और हमारे वज़ीर तालीम से गुजारिश है कि इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दें और इस स्कूल के जो फूल से बच्चे हैं उनको इन तकलीफ़ों से, इन बीमारियों से बचाएं, ताकि ये इन पे काबू पाने के बाद ये बच्चे अपनी तालीम को अच्छे तरीके से हासिल कर सकें और ये जो इनकी बदबू है, ये जो बुरी चीज़ें हैं, ये यहाँ से दूर की जाएँ। शुक्रिया जी नाज़रीन, आपका होस्ट अजीम चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़।